दिस इज अमिता गौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग क्लासेस एंड टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन सेल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन सेल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन एंड पार्ट्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट ह्यूमन सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम इसके डेफिनेशन के बारे में। सो द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। देखिए, जो सेल होती है ये हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक साइज एंड शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 डिफरेंट टाइप्स की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, होती है अरबों की संख्या में, है ट्रिलियंस में, नंबर में जो पाई जाती है ये ट्रिलियंस में पाई जाती है। अरबों की संख्या में हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है सेल पाई जाती है, लेकिन होती कितने टाइप की है? लगभग 200 डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर वर्क होता है। जैसे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है एक सेल से, एक सिंगल सेल से डेवलप हुई है जिसका नाम है जायगोट। ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल दैट कॉल्ड जायगोट। ठीक, और जो सेल है इसको सर्वप्रथम किन्होंने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। तो द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले इसे रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। ठीक है, क्योंकि ये सेल जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है, बहुत स्मॉलेस्ट होती है, इसलिए हम इसको ऐसे मेजर कर नहीं सकते, इसलिए इसको हम माइक्रोन में मेजर करते हैं, बिकॉज स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, और जो सेल होती है ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, शेप, साइज प्रोवाइड करती है। वैसे इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे जैसे मैं टॉपिक आगे पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया कि सेल होती क्या है। ठीक, द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, अभी मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आगे समझाती हूँ। देखिए, सेल ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लिवर। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से मिलकर रेडी होता है एक सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम से मिलकर रेडी होती है एक ह्यूमन बॉडी। वैसे देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये टोटल 11 सिस्टम से रेडी होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अभी आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से सिस्टम रेडी होता है, देन ग्रुप ऑफ सिस्टम से ह्यूमन बॉडी रेडी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके डायग्राम, सेल का डायग्राम। डायग्राम से काफी क्लियर हो जाएगी सेल टॉपिक। देखिए, और हाँ, जो सेल होती है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये राउंड शेप ही है या फिर ट्रायंगुलर शेप ही है, ये किसी भी साइज एंड शेप की हो सकती है। ठीक है, राइट, राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप। ठीक, एक बार डायग्राम क्लियर हो गया तो लगभग 80% ये टॉपिक समझ आ जाएगा, इसलिए डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये जो होती है, ये बाहरी जो एक लाइन दिखाई दे रही है, जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका क्या वर्क होता है सेल मेम्ब्रेन का? देखो, अभी वर्क अभी बताती हूँ, पहले इसके नाम बता देती हूँ सभी के, फिर उसके बाद में जो ये एरिया है पूरा,
जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, इसको हम बोलते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है सारा कुछ खाली, जिसमें ये वाले सारे ऑर्गन्स तैर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, जिसको हम रफ ईआर करके भी लिख सकते हैं। ईआर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसके बाद ये जो होती हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे स्मूथ ईआर। ठीक, इसके बाद में ये होते हैं जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दिख रही है तुम्हें राउंड शेप, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक, अब इधर भी ऐसे ही आ गई रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इधर ही आ गई स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद ये आ गया सेल मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये तुम्हारा आ गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, फिर ये हो गया जो राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लाइसोसोम। ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है ये राउंड शेप, इसको हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल। ठीक है, तो ये सेल का, ह्यूमन सेल का डायग्राम है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। देखो अब इस डायग्राम को मैं समझा देती हूँ। जो आउटर लेयर है ये जो लाइनिंग है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो सेल होती है 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, देन आती है। ठीक, और फर्स्ट हमारी ये जो आउटर लाइन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका क्या वर्क होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, बाहरी जो वातावरण है उससे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसमें क्या प्रोटीन धसे रहते हैं। ठीक, इस लेयर में। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। जो ये अंदर वाला एरिया है, इसको न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का एरिया है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइटोसोल और सेल ऑर्गन। जो साइटोसोल होता है ये साइटोप्लाज्म का एक लिक्विड पार्ट होता है। ठीक, ये सेल का लगभग 55% पार्ट होता है। इसमें क्या आयरन, ग्लूकोज, एंजाइम्स एक्सेट्रा इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन क्या होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, फर्स्ट तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज ये रेस्पिरेशन के टाइम हमारे जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसके बाद तुम्हारा आ जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या वर्क करता है, ये प्रोटीन को स्टोर करने का वर्क करता है और पैकिंग का वर्क करता है उसकी। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा रफ ईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। ठीक, ये भी प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, राइबोसोम, ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ये राउंड शेप, तो इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा लाइसोसोम। लाइसोसोम बिल्कुल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिमिलर वर्क करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए को ब्रेक डाउन करने वाले कुछ एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। जैसे कि लाइसोसोम में
कुछ एंजाइम्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है, अब न्यूक्लियस पे आ जाते हैं हम। इसका जो मिडिल, ये बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को सेपरेट रखती है। ठीक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर है इसकी, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो ये बाहर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोटीन को कंटेन करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फिल्ट्रेशन का भी वर्क करती है। ये न्यूक्लियस को सेपरेट भी रखती है और फिल्ट्रेशन का वर्क भी करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना के और समझा देती हूँ, उससे तुम्हें सारे जो ये नेम है ये क्लियर हो जाएंगे, ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं। देखिए, जो ह्यूमन सेल है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। कौन कौन से हैं वो पार्ट? सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड है न्यूक्लियस। ठीक, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ये साइटोप्लाज्म है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, साइटोसोल और सेल ऑर्गन। ठीक है, इसमें आता है तुम्हारा फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, peroxisome, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ट्यूब्यूल। ठीक, ये इसी का पार्ट है। ठीक, अब इसके बाद आता है न्यूक्लियस पे। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, सिंपली समझ लेंगे। अब जो ह्यूमन सेल है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 2 पार्ट से मिलकर बना है, साइटोसोल और सेल ऑर्गन। ठीक, उसके बाद सेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
देन देखेंगे हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, ये 3 पार्ट से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो सेल क्लियर हो गई, इतना हमें पता चल गया कि सेल होती क्या है। द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। अब देखो, अब हम इसके फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए अगर इसके फंक्शन के बारे में बात की जाए सेल, ह्यूमन सेल के, तो क्या क्या वर्क होते हैं इसके। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और मूवमेंट में हेल्प करती है, और रिपेयरमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयरमेंट के बाद आता है तुम्हारा मूवमेंट, एक्सेट्रा। देखिए फर्स्टली हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, फिर इसके हमने पार्ट्स के बारे में जाना। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, फिर हमने साइटोप्लाज्म के पार्ट्स के बारे में जाना। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, और ट्यूब्यूल्स। ठीक, इसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना। न्यूक्लियस के बारे में, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। ठीक, अब इसके बाद हमने इसके फंक्शन क्या होते हैं। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिपेयरमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इन्हीं सब में हेल्प करती है सेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर वर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसका एक साइज और शेप फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, राउंड शेप भी हो सकती है। ठीक है, तो सेल टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।